पावन वर्ष योग की आज तीसरे दिवस क्रीम क्लास में, जिसमें जैन दर्शन के बहुत गूढ़ रहस्यों को बहुत सरलता से आपको समझाया जा रहा है। और प्रतिदिन आपको यहाँ पर काल चक्र के बारे में बताया जा रहा है। काल चक्र यानी समय के बारे में, और इससे आपके मिथ्या वचन और मिथ्या मत समाप्त हो जाएंगे और सन्नत की ओर आपके कदम बढ़ जाएंगे। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे काल का पहला काल, जो कि उत्तम भोग भूमि है। पांड्या जी, कौन सी भोग भूमि है वो? उसमें मनुष्यों की ऊंचाई 4000 धनुष, कितनी? और 3 दिन में एक बार भोजन, वो भी किसका भोजन? किसके बराबर? हर का हर नहीं होता था, हर के बराबर। इतनी सी होती है, पतली सी कैप्सूल की तरह, छोटी सी, ये ले लिया और हार हो गया। आज पढ़ेंगे 6000, हाँ 6, पहला, हाँ 6000 धनुष, सॉरी। और उनका शरीर था सोने के समान, सुवर्ण, हाँ मतलब पीला रंग जो होता है, गुलाबी पीला, इस प्रकार से था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे दूसरा काल, जिसका नाम है सुषमा। अभी सुख ही सुख थे, अब केवल सुख रहेगा। क्या रहेगा? सुख। इस काल का भोग प्रधान व्यवस्था रहेगी। जैसे भोग भूमि थी उत्तम, ये मध्यम भोग भूमि है। अब इसमें थोड़ा सा कमी आ जाएगी। कमी कैसे आ जाएगी? हाइट में, भोजन में, व्यवस्थाओं में। ठीक है ना? जैसे सांसद की जो व्यवस्था है वो विधायक की नहीं रहती, जो विधायक की वो पार्षद की नहीं होती। तो अभी अपन सांसद के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब विधायक के बारे में। तो जो सीमित व्यवस्था थी वो उसमें थोड़ी सी कमी आ गई है। इसमें क्या है, व्यवस्था तो पूरी हुई रहेगी, लेकिन आयु अभी 3 पल की थी, अब इसमें 2 पल की रहेगी। कितनी रहेगी? 2 पल। शरीर की ऊंचाई 6 की जगह 4 हो जाएगी। कितनी? 4000 धनुष। अभी अपन आहार लेते थे 3 दिन के अंतराल में, 3 दिन हो गया 72 घंटे, उसके बाद लेते थे। लेकिन अब लेंगे 48 घंटे के बाद, यानी 2 दिन के बाद। अभी इसका आयु जो थी कितनी थी? पहले वाले की नहीं, आयु नहीं, उस काल चक्र की 4 कोड़ा कोड़ी। अब इसकी रह जाएगी 3 कोड़ा कोड़ी। 1 कोड़ा कोड़ी कम। कम कैसे होती है? ऐसे नहीं होती कि एकदम से कम होती है, धीरे धीरे। कैसे होगी? जैसे जैसे समय बदलेगा, वो जैसे 21,000 का पंचम काल है ना? तो शुरुआत में थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ। एकदम से कांटा 6 पे नहीं आएगा। पहले सेकंड का चलेगा, फिर मिनट का चलेगा, फिर घंटे का चलेगा। ऐसे वो धीरे 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 ह्रास होता चला जाएगा। ह्रास का मतलब डाउन में चला जाएगा। तो ये इतनी व्यवस्था दूसरे काल की रहेगी। क्या क्या रहेगी बताओ? हाथ जोड़कर बताइए, क्या क्या रहेगा? आयु कितनी रहेगी? 2 पल की। भाई सीधी बात है, पहले में 3 थी तो 2 हो गई, 1 कम हो गई। हाँ, याद करने के तरीके समझिए। पहले में कितनी थी? 3, दूसरे में 2, और हाइट हो गई 6 थी तो 2000 कम हो गई। अब एकदम से 2000 नहीं हुई, जो सबसे पहला जीव होगा उस समय का, उसकी 6000। ठीक है, फिर कुछ समय बीता तो कितनी होगी? 5990, फिर 5980। जो अलग अलग पैदाइश होते जाएंगे वो कम। आप देखिए, कई बच्चे माता पिता 6 फुट के, अब उनके बच्चे कितने के हो गए? 5.25, और आपको पता भी नहीं चलेगा। और धीरे 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 कम। जब 100 साल हो जाएंगे तब आप निकालोगे, अरे पहले हम सिगड़ी में बनाते थे, आप देखो लाइट से काम हो जाता है, अब कुछ दिन में सौर ऊर्जा से हो जाएगा।
कुछ दिन में पका पकाया रेडीमेड मिलेगा, पकाना भी नहीं पड़ेगा। फिर आप याद करोगे पहले हम लोग ऐसे थे, पहले हम लोग ऐसे थे, अरे हाँ पहले तो एक ही बार में याद हो जाता था, अब तो बहुत भुलक्कड़ हो गए। तो ये हर चीजें क्या हो गई हमारे आचार्यों ने, इसलिए तो ग्रंथ लिखा। निमित्त ज्ञानी थे, वो जानते थे आने वाली पीढ़ियां ये सब भुलक्कड़ बन जाएंगी। पहले तो बताओ 6 महीने उन्होंने सिर्फ गुफा में पढ़ाते रहे और पढ़ पढ़ के उन्होंने याद कर लिया, और ना पुस्तक ली, ना कॉपी, ना पेन, और याद हो गया। और बाद में जाके उन्होंने ग्रंथ पूरा जैन आगम लिख दिया। कितनी बड़ी याददाश्त रही होगी, एक बार में याद होता था। अकलंक देव और निकलम देव की कहानी सुनिए, कैसे एक ही बार में याद हो जाता था। उन्होंने बताया, तुरंत याद कर लिया। और आजकल के बच्चों को लिखा के दो, पढ़ा कर दो, फिर लालच दो, खिलाओ पिलाओ, बिना डांट फटकार के भी याद नहीं होता है। वो यही काल का प्रभाव है जो धीरे धीरे हमारी हर चीज को ह्रास कर देगा। पहले हमारी माताएं अष्टमी 14 को उपास करती थी, उपास से ही व्रत करती थी, और आजकल 4 टाइम खाएंगी और कहेंगी हमारा व्रत है। क्या काम है हम बता रहे कैसे। एक टाइम तो 2 बजे खाएंगे, लेकिन पानी की छूट रहेगी। और पानी में भी कैसा पानी, आधा किलो काजू, 1 किलो मुनक्का, 100 ग्राम बादाम। एक उदाहरण बता रहे हम, पक्का नहीं है कितना खाते हो, घोले और ठंडा ही बना के पी गए, तो भैया उससे अच्छा भोजन ही कर लेते। मेरे पास लोग आते, महाराज जी हमने 10 दिन एकादशी की, और बढ़िया। अच्छा भैया क्या लिया, वो थोड़ा गर्मी थी इस बार, तो हमने थोड़ी सी ठंडा ले ली, थोड़ी सी ली है, और ज्यादा लेते तो क्या होता, ठंडा ही ली है। कितनी ली भैया, 100 ग्राम मुनक्का, 100 ग्राम काजू, 1 कटोरी बादाम, और खसखस मिलाई बढ़िया, पूरा डाल के, दूध डाल के, और 1 जग पी लिया, बस अब कुछ नहीं लिया। अब भैया आधा पेट तो तुमने वैसे ही भर लिया, अब उसका पानी का क्यों बदनामी कर रहे हो, इससे अच्छा खा पी लो। तो हीन सहनन हो गया ना। पहले माताएं 8-8 दिन का निर्जल उपवास कर लेती थी, 10-10 दिन के 10 लक्षणी व्रत करती थी। अब नहीं होने वाला, हीन सहनन आ गया है। फिर भी यथा कथा थोड़े बहुत लोग बिरले पुणात्मा जीव अपन को मिल जाते हैं। तो ये क्या होगा, हर चीज का ह्रास होता जाएगा। समय चक्र जैसा आगे आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे सब चीज क्या हो जाएगी, सहनन में, खाने में, पीने में, देखने में, सोचने में, बोलने में, हर चीज। पहले बच्चे होते थे पूरे 9 माह में, कितने माह में, अब 7 महीने में हो जाते हैं, 8 में हो जाते हैं, 8.5 में, 8.25 में, जब भी हो। पहले महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी करती थी, ताकतवर थी, खाती पीती ढंग से थी, मेहनत करती थी, सब कुछ। और आप कुछ भी नहीं करती, फिर भी जैसे 7 महीना हुआ ऑपरेशन कराओ, और 8 के बाद तो डॉक्टर कहता है हम तो बैठे ही छुरा लेकर के, तुम आओ निपटो फ्री करो। तो ये हीन सहनन है, ये कोई हमारे और आपके बस में तो है ही नहीं। कोयले की कोठरी से निकलना है, कितना बचाओगे अपने आप, पैर तो काले होंगे ही होंगे। काल का प्रभाव है। इस काल को तो सिद्धांत को तीर्थंकर ने नहीं बदल पाया। उनका जन्म 3रे काल में लिखा था, तो 3रे में ही हुआ। इस 4थे काल के पहले तीर्थंकर कौन थे बताओ? आदिनाथ नहीं थे, अजितनाथ भगवान थे। हाँ, आदिनाथ भगवान तो 3रे काल में हुए, चौथा लगने वाला था, और उससे पहले इनका जन्म हो गया। ये भी हुंडा अवसर पड़ी काल के कारण है। करोड़ों लाखों कालों के बाद एक दोष आ जाता है जिसका नाम है हुंडा अवसर पड़ी काल, जिसमें तीर्थंकरों की पुत्रियां हो गई, भाई चक्रवर्ती और कामदेव लड़ मरे, समझे ना, है ना। और तीर्थंकर के ऊपर उपसर हुए। हाँ, कई चीजें हैं जो जुड़ी हैं हुंडा अवसर पड़ी काल, और उसका काल का प्रभाव आज भी हम लोग के ऊपर पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? पड़ रहा है। जैसे बगल में भट्टी चल रही हो,
अपन यहाँ बैठे हो तो उसका गर्माहट आएगी, भले भट्टी कहाँ जल रही है, दूर, लेकिन उसकी आंच। अब आप देखिए राजस्थान में, हरियाणा में वो खेत में आग लगा देते हैं, पलारी करते हैं, तो उसका असर कहां तक होता है, दिल्ली, और दिल्ली से आकर के आगरा तक हो जाता है। जल कहां रहा है, पर असर कहां तक आ गया, ऐसी हुंडा सबड़ी काल का प्रभाव पड़ा, उस पे सब पे असर हो गया। हिंद सहनन, ये कई घटनाएं ऐसी घटी जो सिद्धांत के विपरीत थी, तो भी हो गई। तो मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ, चौथे काल के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए, अजितनाथ, और उनसे पहले कौन हुए, आदिनाथ। तो अजितनाथ जब हुए तो 170 तीर्थंकर एक साथ जन्म लिए। वो आएगा, इसमें आएगा सारी कैसे हुए, ये प्रश्न आपको मैंने दे दिया, कैसे हुए आप भी ढूंढ के लाना, और आपको नहीं पता होगा तो हम बताएंगे कहां कहां कौन कौन से तीर्थंकर जन्म। अभी सब बताएंगे, विदेश क्षेत्र में सब बताएंगे कहां हुए, कितनी नगरियां थी, कैसी व्यवस्था थी। जब जम्बू द्वीप पढ़ाएंगे ना आपको, एक एक डिटेल में आपको बात बताएंगे। इसलिए तो मैंने कहा जो चीज आप मंच पर, प्रवचन पर और बाकी क्लासों में नहीं पढ़ पाते हैं, ये पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी गंगा है, कौन सी सिंधु है, कौन सा लवण समुद्र है, कौन सा घातकी खंड है, क्या जम्बू द्वीप है, क्या मानसूत्र पर्वत है, कौन सी विजयात गुफा है, कैसी थी, क्या पर्वत थे, कितना बड़ा मेरू है, कितनी ऊंचाई है, कौन से भगवान थे, कहाँ थे, ये सब डिटेल आपको पता चल जाएगी। फिर मंदिर में पूजा पाठ होगा, और जब वो पढ़ोगे दिनवाणी तो आपको समझ में आए, कल ही तो पढ़ा था हमने, अच्छा ये ओहो, हम तो इतने दिन से पढ़े, पता ही नहीं। तो ठीक है ना, तो इसमें 3 कोड़ा कोड़ी सागर की आयु रहती है, कितनी, पहले 4 थी, अब कितनी हो गई, 3। इसमें 1 करोड़ को 1 करोड़ में गुणा कर लो, 1 कोड़ा है ना, तो ऐसे ही कोड़ा कोड़ी हो जाते हैं ना। और इसमें जो भोजन होता है वो हर बहेड़ की तरह होता है। अब क्या होगा, बहेड़ थोड़ा सा, बड़ी इलायची होती है, बड़ी इलायची देखिए, अभी छोटे से थे, अब थोड़ा सा ज्यादा आहार होगा, और 2 दिन के अंतराल में होगा, ठीक है। अब तीसरा काल कैसा है, अब ये भी मध्यम की जगह अब ये होगा जघन। क्या हो जाएगा ये, जघन। जघन का मतलब अब बिल्कुल नॉर्मल स्थिति पे पहुंच गए हैं, स्वर्ण का ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। इस काल में जो पहले व्यवस्था थी वैसे ही होगा, कल्पवृक्ष से व्यवस्था मिलेगी। अभी 3 पल की आई थी, अब 1 पल की रह जाएगी। कितने की रह जाएगी, और शरीर की ऊंचाई घटकर 2000 धनुष, कितनी, 1 धनुष का मतलब 4 हाथ, ठीक है, इससे कैलकुलेशन कर लीजिए। और ये भी धनुष उस समय का था, उस समय के हाथ थे, अभी के नहीं। 1 दिन के अंतराल से आहार होगा, अब होगा आंवला के हिसाब से, किसके, अब थोड़ा और बड़ा हो गया। अब ऐसे ही अब आंवला के हिसाब से भोजन होता था। फिर चौथे काल में आ गए तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, अब रोटी चलने लगी, सब्जी चलने लगी, लोग बनाने लगे, खाने लगे, ठीक है ना। तीसरे काल में ऐसा नहीं था, ऊंचाई भी 2000 रह गई, 1 दिन के अंतराल से हो गया, और धीरे धीरे ये समाप्त होता चला गया, और तीसरे काल का पूरी व्यवस्था समाप्त हो गई। और इस काल की शरीर की लास्ट की ऊंचाई, तीसरे काल की लास्ट की 525 धनुष रह गई। शुरुआत में कितने से हुई, 2000 से, और घटकर कितने पे आ गए, 525। तो बाहुबली कितने के हाइट के थे, और आदिनाथ 500, भरत चक्रवर्ती 500, फिर और डाउन होते चले गए। फिर अजितनाथ हुए तो 490, फिर संभवनाथ हुए तो 475, फिर 10-10, 15-15 धनुष कम होते होते 7 हाथ के रह गए महावीर भगवान। कितने हाथ के, कितने लंबे चौड़े होंगे अपने बीच में, और अपनी कितनी रह गई, 3.5 हाथ, कितनी, अब और कम होती जाए, 1 हाथ की रह जाएगी। अब समझ गए कैसे घटा,
अब आप किसी की हाइट कम होगी तो आप ये नहीं कह सकते यार तेरी हाइट कम है, नहीं, ये काल का प्रभाव है। अरे तुम कम ज्यादा खा रहे हो, काल का प्रभाव है। अरे ये मैं त्याग नहीं कर पा रहा हूं, काल का प्रभाव है। लेकिन जितना है उतनी शक्ति से करना चाहिए, ये नहीं कि अपन को काल के ऊपर ही छोड़ना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीजें तीसरे काल में धीरे धीरे समाप्ति पर आ जाएगी। अब जब 100-200 साल 500 साल रह जाते हैं तीसरे चौथे काल को आने के लिए, अब कौन जन्म लेता है? कुलकर। कौन? कुलकर। 14 कुलकर लेते हैं जन्म। 10, 25, 30, 50 साल के बाद उनका जन्म होता है। एक अपनी आयु पूर्ण करेगा, फिर दूसरा आ जाएगा। अभी तक नाभि जुड़ी बच्चे पैदा नहीं होते थे, शादी ब्याह नहीं होता था, सूरज चंद्रमा का भेद नहीं था, भोजन की व्यवस्था नहीं थी, कल्पवृक्ष देते थे। अब पूरी चीजें प्रारंभ होंगी लास्ट में। तो जैसे सूरज दिखेगा तो सब लोग बोलेंगे अरे सूरज आ गया, डर गए, भय हो गया। तो किसके पास जाएंगे? उस समय के राजा। जो राजा थे वो थे कुलकर, कुल की परंपरा को प्रारंभ करने वाले कुलकर। कोई नाभि को अलग किया तो नाभि राय हो गए, किसी ने ग्रह नक्षत्र तारे बताए तो वो हो गए, किसी ने गाड़ी चलने की बताई, वाहन चलाने की, तो वाहन नाम के हो गए, किसी ने नाभि अलग शादी ब्याह की बताया तो अलग हो गए, भोजन का बताया। उस समय की प्राकृतिक चेंजिंग जो आएगी तो वो सभी लोग वहां के जो जीव थे बड़े सरल थे, वो सब चीज राजा से पूछते थे और राजा उसका व्यवस्था बनाता था। जैसे अभी प्रधानमंत्री बनाते हैं, उस समय के कुलकर बताते थे। 14 कुलकर थे, 10 प्रकार के कल्पवृक्ष थे। कल्पवृक्ष के भी आभा मंडल समाप्त। पहले एक बार नहीं मिल जाता था, फिर अब मिलना चिल्ला रहे हैं, बहुत देर तक भूखे मर गए, परेशान हो गए, रो रहे बच्चे। तो क्या हुआ, कहाँ जाए? तो भाई राजा के पास गए और कहा कि भाई अब कल्पवृक्ष कुछ नहीं दे रहे हैं। तो बताते थे देखो ये अनाज है, ये फलेंगे, इनको बनाओ, करो, खाओ, ऐसे जलाओ, अग्नि है, पानी है, तब वो सीखे लोग। तभी तो आदिनाथ भगवान को भी 15वें नंबर का कुलकर कहा, भरत चक्रवर्ती को 16वें नंबर का कहा है, नहीं सिद्धांत 14 का है। लेकिन उन्होंने उपदेश दिया, वर्ण की स्थापना करी, षटकर्म की शिक्षाएं दी, जो आगे के कुलकरों ने नहीं दी, तो उन्होंने दे दी, इसलिए उनको कुलकर कहा। तो ये 3 काल समझ में आ गया ना, तीनों काल समझ में आ गया। कितनी आयु थी, घट के इतनी रह गई, फिर घट के इतनी रह गई, भोजन बढ़ गया, हाइट कम हो गई, और वहां की कल्पवृक्षों की और ताकत अपनी सहनन घटती चली गई। अब आ गया चौथा काल। पर उससे पहले तीसरे काल की एक पल की है नहीं, जैसे कोड़ा कोड़ी थी, 4 कोड़ा कोड़ी थी, फिर 3 आ गई, फिर वो 2 पे आ गई, फिर और चौथे काल की और कम हो गई, ऐसे कम हो जाएगी। ठीक है ना, अभी आएगा डिटेल उसके। हाँ ठीक है ना। तो इस प्रकार से मार्गदर्शक के रूप में कुलकर होते थे। किसके? मार्गदर्शक, जो 100-200 साल के लिए अपना जीवन जीते थे, उसके फिर दूसरे आ जाते थे, वो अपनी गति दूसरे को देते, दूसरा तीसरे को देता। ऐसे 14 कुलकर हर काल के प्रारंभ में, चौथे काल के प्रारंभ में आ जाते थे और वो समझा देते थे। ठीक है ना। तो कल की क्लास में आपको पढ़ा देंगे कुलकर कौन कौन थे और क्या क्या व्यवस्थाएं थी। आप ये नहीं कह सकते घड़ी का आविष्कार किसने किया, आप ये नहीं कह सकते कि गाड़ी कौन चलाना सिखाया, भोजन करना किसने सिखाया, उगाना किसने सिखाया। ये सब इसमें डिटेल आ जाएगी, कौन से कुलकर थे, क्या नाम था और वो किस किस व्यवस्थाओं को बताते थे। तो इससे आपकी मिथ्या भ्रांति जो फैली हुई है वो समय में परिवर्तन हो जाएगी। अच्छा, ये कुलकर थे जिन्होंने हमें ये सिखाया, बहुत बढ़िया, अपनी जैन दर्शन के थे, परफेक्ट राजा थे, बहुत सरल थे और ज्ञानी थे। क्या थे? ज्ञानी थे, बहुत बड़े विद्वान थे। तभी तो नाभि राय के पास मनु देवी गई तो 16 स्वप्न का वर्णन उन्होंने बता दिया। अवधि ज्ञानी लगभग होते हर तीर्थंकर के पिता है ना। चलिए
हाथ जोड़ लीजिए। अब इस प्रकार से आपकी क्रीम क्लास आज समाप्त हो गई है और डिटेल में रोज 15-20 मिनट की आपको क्लास सुनने और देखने को मिलेगी। जय बोलिए महावीर भगवान की।